जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे बस संपूर्ण भारत का सामान्य परिचय। क्या पढ़ेंगे हम? संपूर्ण भारत का सामान्य परिचय। ठीक है, जो हर एग्जाम के लिए पूछा जाता है। जीएस तो सब एग्जाम के लिए बराबर होती है। ठीक है, किसी का मॉडरेट होता है, किसी का जी होता है, किसी का जी टू मॉडरेट हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं आज? संपूर्ण भारत। संपूर्ण मानी पूरा। संपूर्ण भारत सामान्य परिचय, नॉर्मल इंट्रोडक्शन। इंग्लिश में बोलेंगे नॉर्मल इंट्रोडक्शन। संपूर्ण मानी फुल इंडिया, मतलब ऑल इंडिया। ऑल इंडिया जनरल इंट्रोडक्शन। ठीक है, सामान्य परिचय। क्या होगा? सामान्य परिचय। ठीक है, पहली बात देखिएगा, पहली बात है जो हमारा इंडिया है। देखो वन शॉर्ट है चीज। ठीक है, और वन शॉर्ट हमें नहीं है कि मैं पूरा लेंथ बता रहा हूँ तुम्हें, नहीं। इसमें क्या मैं वन शॉर्ट चीज पढ़ा रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, वन शॉर्ट और मुख्य मुख्य चीजें। ठीक है, जो एग्जाम के लिए। देखो भारत की बात आती है, इंडिया, भारत, दक्षिण एशिया। आप ये तो जानते हैं एशिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है हमारा भारत। ठीक है, और बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि में तो सातवें और सबसे बड़ा देश हमारा भारत है, जिसकी ट्रेक है रुक चीन अब आया भारत। ठीक है, तो 7वें नंबर पर भारत आता है और 8वें पे अर्जेंटीना और पहले पे रूस। और बात करें हम जनसंख्या के मामले में तो 2011 की जनगणना के अनुसार हमारी जो भारत की जनसंख्या थी 121.09 करोड़ थी और 140 प्लस चीन की थी। तो एक यूएन रिपोर्ट होती है, उसके अंतर्गत हमने अब पड़ताल लगाई, जांच करी, तो इंडिया पहले नंबर पे आ गया है। अब हाल में वर्तमान में इंडिया में जनगणना चल रही है, उसके बाद पता लग जाएगा कि आपकी जनगणना के अनुसार कि आपकी जनसंख्या कितनी है। ठीक है, अभी हमने पता लगाया कि यूएन के अनुसार कि हाँ 142 के समथिंग हमारी जनता भारत की है। ठीक है, जिससे हम पहले नंबर पे आ चुके हैं, जनसंख्या के मामले में विश्व गुरु बन चुके हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं भारत। भारत दक्षिण एशिया, कहा? दक्षिण एशिया में स्थित, दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप, पाकिस्तान, पीए के लिख रहा हूँ। ठीक है, इंग्लिश में शॉर्ट में लिख दिया मैंने, पीए के, पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान, इंडिया, इंडिया, नेपाल, भूटान, नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश का, एवं बांग्लादेश, बांग्लादेश का सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा देश है। ठीक है, मैं और किसी देश की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल भारतीय उपमहाद्वीप में कौन से है? पाक है आपका, इंडिया एक तो लग ही रहा है आपका। आप इंडिया को ना जोड़े तो पाक को जोड़े, नेपाल को जोड़े, भूटान को जोड़े और बांग्लादेश को जोड़े। ठीक है, तो 1 2 3 4 देशों में सबसे बड़ा कौन सा देश है? हमारा भारत है। भारत दक्षिण एशिया में स्थित है। कहाँ पे? दक्षिण एशिया में। ठीक है, और साउथ में। ठीक है, कैसे? साउथ एशिया में। ठीक है, उसके बाद इसका प्राचीन नाम भी पूछ लेता है किसी किसी एग्जाम में, तो ये पॉइंट है, मुख्य पॉइंट है। ठीक है, इसका प्राचीन नाम, इसका प्राचीन नाम आर्यभट्ट एवं जम्बूद्वीप है। आर्यभट्ट, आर्यभट्ट एवं जम्बूद्वीप है, जम्बूद्वीप है। ठीक है, क्या? इसका प्राचीन नाम, ठीक है, आर्यभट्ट एवं जम्बूद्वीप है, सॉरी जम्बूद्वीप। ठीक है, आर्यभट्ट एवं जम्बूद्वीप है किसका? भारत का नाम, हमारा ओल्डेस्ट नेम। ठीक है ना, आया समझ में? ठीक है ना, आगे बढ़े हम। बिल्कुल। अच्छा, सर्वप्रथम ईरानियों ने भी इनका नाम रखा था हमारे भारत का। सर्वप्रथम ईरानियों ने हमारे भारत का नाम रखा था हिंदुस्तान, तो उसको भी हम नोट करके चलेंगे। ठीक है, सर्वप्रथम, सर्वप्रथम, सर्वप्रथम भारतीय, भारतीय ईरानी, सर्वप्रथम ईरानियों ने,
सर्वप्रथम ईरानियों ने भारत का नाम हिंदुस्तान रखा था। हिंदुस्तान रखा था। किसने? सर्वप्रथम ईरानियों ने। किसका नाम? हमारे देश का नाम क्या रखा था? हिंदुस्तान रखा था। अब ठीक है, अब बात कुछ लोग कहते हैं कि भाई इंडिया नाम किसने दिया, कि इंडिया नाम की मुस्लिमों ने दिया, किसने दिया, बहुत चलती है, डिबेट भी चलती है आजकल, तो वो भी हम डाउट क्लियर करते हैं। ठीक है, एवं यूनानियों ने इसका नाम इंडिया रखा। इसका नाम इंडिया रखा। ठीक है, आपको पता चल गया। देखो, इसका प्राचीन नाम आर्यभट्ट एवं जम्बूद्वीप था। ठीक है, पहले का नाम पुराना। ठीक है, उसके बाद भैया क्या हुआ? सर्वप्रथम ईरानियों ने भारत का नाम क्या रख दिया था? हिंदुस्तान। और फिर यूनानी आए थे, यूनानियों ने इसका नाम क्या रख दिया था? इंडिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? कि छोटे छोटे से पॉइंट जो हर एग्जाम के लिए बढ़िया रहते हैं। ठीक है ना, बढ़िया रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़े जी, आगे बढ़ते हैं। देखो, भारत, बात आती है किसकी? भारत। भारत के उत्तर में, भारत का उत्तर कहाँ भैया? देखो, भारत का नक्शा नीचे नीचे लगा हुआ है, दिखेगा नहीं, तो भारत का नक्शा देखोगे तो ऊपर को बात आ रही है, ऊपर की ओर, उत्तर की ओर। तो भारत के उत्तर में देखो, एक तो नेपाल है आपका। ठीक है, आपका क्या है? नेपाल है। और नेपाल देखो, जैसे भारत का नक्शा होगा, मैं इसको बनाकर दिखा दूँ आपको। तो भारत का नक्शा देखोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? नेपाल। ठीक है, नेपाल। इधर क्या होगा आपका? चीन होगा। ठीक है, नेपाल कॉमा चीन, और नीचे क्या होगा? भूटान। भूटान स्थित है। ठीक है, तो भारत के उत्तर में कौन कौन से देश स्थित हैं? नेपाल, चीन और भूटान। ठीक है, आई बात समझ में? आगे बढ़े, इसको हम नीचे से लिखते हैं। ठीक है, देखो, भारत के दक्षिण की बात होती है। भारत के दक्षिण में तो बात आ रही नीचे की। देखो, नीचे में क्या दक्षिण में है? ये एक तो यहाँ पड़ता है श्रीलंका। ठीक है, दक्षिण में श्रीलंका, और इधर क्या पड़ता है? हिंद महासागर। ठीक है, हिंद महासागर। ठीक है, हाँ जी, हिंद महासागर। हिंद महासागर, हिंद महासागर स्थित है। ठीक है, तो भारत के दक्षिण में श्रीलंका एवं हिंद महासागर स्थित है। ठीक है, आगे बढ़े, इसको मैं मिटा दूंगा। अब बात आती है भारत के पूरब में। भारत के पूरब में बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश, म्यांमार एवं बंगाल की खाड़ी एवं बीओबी स्थित है। ठीक है, बात किसकी आ रही? पूरब की। पूरब में क्या? बांग्लादेश और म्यांमार और बीओबी। तो बीओबी क्या है ना, ये चीज बनता देखो ऐसे करके, ये आता। ठीक है, अब पूरब की बात हो रही है। ठीक है, अब पूरब में क्या है? देखो, इधर बांग्लादेश भी मिलता है। ठीक है, आपको, और क्या आपका इधर म्यांमार भी मिलता है। ठीक है, और नीचे क्या? बीओबी है। ठीक है भाई, बांग्लादेश का पूरा इधर एरिया लगता है। ठीक है, अब आप ऊपर को आ जाओगे तो फिर ऊपर उत्तर पड़ जाएगा। जो इधर का नीचे का जितना भी एरिया है, ये क्या? पूरब का एरिया। तो पूरब में क्या पड़ता है? बांग्लादेश, म्यांमार एवं बीओबी, जिसे कहते हैं बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, इंग्लिश में बोलते हैं बे ऑफ बंगाल। ठीक है, अब बात आती है भारत के पश्चिम में। भारत के पश्चिम में पाकिस्तान एवं अरब सागर है। ठीक है, पाकिस्तान एवं अरब सागर। पाकिस्तान एवं अरब सागर है।
किसके, भारत के पश्चिम में, ठीक है, भारत के पश्चिम में इधर जाओगे तो पाकिस्तान मिलेगा और आपको अरब सागर में। पाकिस्तान की सीमा आपको पंजाब से भी लगती है, गुजरात से भी लगती है, राजस्थान से भी। देखो ऐसे इतने लंबा लंबा इधर देखोगे ना, ये देखो ये नक्शा है, तो ऐसे आओगे, ठीक है, और जब नक्शा इस तरीके से देखोगे थोड़ा सा, ये नीचे को जाता है, तो यहाँ पे क्या पड़ेगा, पाकिस्तान। पाकिस्तान इधर के पंजाब के अमृतसर से भी लगता है, उसके बाद किससे लगता है आपका, गुजरात की जो कच्छ की खाड़ी से, और फिर यहाँ का लगता है राजस्थान से। तो ये तीन राज्य ऐसे हैं जो पूर्व और पश्चिम में है, और पश्चिम में आपका क्या है, यहाँ पाकिस्तान, और नीचे क्या है आपका अरब सागर, जो क्या है सागर। और अरब सागर देखोगे, इधर बे ऑफ बंगाल देखो, सब कहाँ के मिलते हैं, कन्याकुमारी में आके, ठीक है, कहाँ मिलते हैं, कन्याकुमारी में आके, ठीक, बिल्कुल। आगे बढ़े, जाने के बाद देखिएगा, भारत एक दृष्टि में, भारत एक दृष्टि में, भारत को एक दृष्टि में देखेंगे कुछ नोट पॉइंट के साथ, ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट हमारे, उनको देखेंगे कैसे। देखो भारत की जो अव्यवस्थी है, अब स्थिति कैसी है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, कौन सी, उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर, ठीक है, दो लाइन गुजरती है हमारी, एक विषुवत रेखा है, ठीक है, जिसे भूमध्य रेखा बोलते हैं, और एक ऊपर से कटती है जिसे बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर, जिसे बोलते हैं जीएमटी। जीएमटी जो हमारे कहाँ पड़ती है, प्रयागराज में, जो नैनी को 5.5 घंटे का टाइम प्रदर्शित करती है, ठीक है। तो अपने भारत में भी 2-2 घंटे का समय का हेरफेर होता है, ठीक है। आगे, हमारे भारत की आकृति कैसी है, हमारे भारत की आकृति कैसी है, भारत की आकृति है चतुष्कोणीय। हमारे भारत की जो आकृति है वो कैसी है, चतुष्कोणीय, ठीक है। उसके बाद भारत की राजधानी क्या है हमारी, भारत की राजधानी है नई दिल्ली, भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली, ठीक है ना, हमारे भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली, ठीक। उसके बाद भारत की जलवायु, भारत का जलवायु, भारत की जलवायु कैसी है, मानसूनी, रंग बदलती रहती है, कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी कहीं ठंड, ठीक है, या कहीं बर्फ, ठीक है, हर तरह का मानसूनी, ये सब बोलते हैं मानसूनी, ठीक। उसके बाद राज्यों की कुल संख्या, हमारे भारत में कुल कितने राज्य हैं, पहले होते थे 29, ठीक है, और अब कितने हो गए, 28, ठीक है। एक केंद्र शासित बढ़ाया था, फिर उसको एक को मर्ज कर दिया, जिसका नाम है दादर नगर हवेली और दमन दीव को मर्ज कर दिया है, तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो सबसे बाद में बना हुआ है हमारा लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ठीक है। उसके बाद राज्यों की कुल संख्या हो गई 28, ठीक। उसके बाद हमारा है केंद्र शासित प्रदेश, यूटी लिख देता हूँ, तो यूटी है हमारे 8, कौन से हैं, चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है, दमन दीप है, दादर नगर हवेली है, ठीक है, और लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, ठीक है। ये क्या है हमारे केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। आपसे मिलियन में पूछेगा तो आप बताएंगे 3.2 मिलियन, आपसे लाख में पूछेगा तो आप बताएंगे 32 लाख एवरेज के हिसाब से, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो में प्यार जरूर दिखाएं, तब तक के लिए जय हिंद।